एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक छोटा लड़का और उसकी छोटी बहन मीरा रहते थे। वे अपनी प्रसन्न आत्माओं और दयालु हृदयों के लिए जाने जाते थे। जिस गांव में वे रहते थे वह एक घनिष्ठ समुदाय था, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे, राहुल और मीरा एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में जंगल का पता लगाने का फैसला किया। अपने दिलों में उत्साह उमड़ते हुए उन्होंने कुछ नाश्ता पैक किया और जंगल में चले गए। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनकी नजर एक गिरे हुए घोंसले पर पड़ी। उसके अंदर पक्षियों के 3 बच्चे बेबसी से झांक रहे थे। राहुल और मीरा को एहसास हुआ कि मां पक्षी ने उन्हें छोड़ दिया होगा। उनके हृदय करुणा से भर गए और वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। एक पल भी बर्बाद किए बिना राहुल और मीरा ने एक अस्थायी घोंसला बनाने के लिए मुलायम पत्ते और टहनियां इकट्ठा कीं। सावधानी से उन्होंने पक्षियों के बच्चों को अंदर रखा और पास के एक पेड़ की शाखाओं के बीच सुरक्षित रूप से घोंसला बना दिया। वे जानते थे कि उन्हें इन छोटे जीवों की तब तक देखभाल करनी होगी जब तक कि वे अपने दम पर उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। अगले दिनों तक राहुल और मीरा बारी बारी से पक्षियों का पालन पोषण करते रहे। उन्होंने उन्हें खिलाने के लिए कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें सभी आवश्यक पोषण मिले। उन्होंने शिकारियों से घोंसले की रक्षा की और अपने नए पंख वाले दोस्तों पर कड़ी नजर रखी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, राहुल और मीरा की प्रेमपूर्ण देखभाल में पक्षी के बच्चे मजबूत होते गए। एक दिन उन्होंने देखा कि पक्षी बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। उनके लिए उड़ना सीखने का समय आ गया था। राहुल और मीरा ने धीरे धीरे पक्षियों को उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित किया। हर प्रयास के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। साहस के विस्फोट के साथ अंततः पक्षियों के बच्चे आकाश में उड़ गए। उनके पंख लयबद्ध रूप से फड़फड़ा रहे थे। राहुल और मीरा विस्मय से देख रहे थे जब उनके पंखदार साथी अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें संतुष्टि का एहसास हुआ, यह जानकर कि उन्होंने इन प्राणियों को उनकी आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घर लौटकर राहुल और मीरा ने गांव वालों से अपनी कहानी साझा की। उनकी दयालुता और करुणा की खबर पूरे समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके कार्यों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने प्रकृति और उसके प्राणियों की बेहतर देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। उस दिन के बाद से राहुल और मीरा गांव में करुणा के प्रतीक बन गए। उनके निस्वार्थ कार्य ने सभी को दूसरों की देखभाल करने का महत्व सिखाया, चाहे वह इंसान हो या जानवर। ग्रामीणों ने समझा कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी सकारात्मकता की लहरें पैदा कर सकते हैं, जो उनके जीवन और उनके रहने वाली दुनिया में गूंजेंगी। और इस तरह राहुल और मीरा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सहानुभूति की शक्ति और निस्वार्थ प्रेम की सुंदरता की याद दिलाती है।